रन बाकी है, 28 गेंदें बाकी है। वाइड बॉल करार दी गई है। न्यूजीलैंड ने यह सीरीज अपने नाम कर ली है। ट्राई नेशन सीरीज थी और कई 2 दहाइयों से भी ज्यादा का जो वक्त था वो उसके बाद ये सीरीज जीतने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है। शाहीनों को फाइनल मैच में शिकस्त हुई है। पहले ग्रुप मैच में भी न्यूजीलैंड ने बासानी पाकिस्तान को जेर किया था। डे बिफोर यस्टरडे जो मैग्निफिसेंट रिमार्केबल परफॉर्मेंस आपकी नजर आई थी, आपने जनाब बड़ी शानदार पोस्टर परफॉर्मेंस दी थी जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये खुशी महज एक आध दिन के लिए रही और आज बहुत उम्मीद लगा के बैठे कि टीम पाकिस्तान एक अच्छी फॉर्म में आ चुकी है, अब ट्राई नेशन का फाइनल भी जीतेगी। मगर मैं न्यूजीलैंड का एक रवैया देख के बहुत हैरान हुआ। बट अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि न्यूजीलैंड आज अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रहा, आज भी रिची रविंद्रा उनके पास दस्तयाब नहीं है, डेविड कॉनवे उनकी लाइनअप में मौजूद हैं, डफी टीम के अंदर आए हैं, उनका एक मेन बॉलर टीम से बाहर हुआ है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के हाथों जलील होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पिछले दिन ही साउथ अफ्रीका से जीता था तो पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे कि पाकिस्तान की टीम अब फॉर्म में आ चुकी है, अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड ने फिर से बुरी तरीके से पेल दिया है, क्योंकि न्यूजीलैंड से ना तो ग्रुप मैच पाकिस्तान जीत पाया और ना ही फाइनल, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है उससे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी भड़क चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी फील्डिंग के साथ, अपने मेन बॉलर के साथ मैच खेले। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग नहीं है। उन्होंने आज को रिप्ले किया कद्दाफी स्टेडियम लाहौर को, जहां उन्होंने आपको पकड़ लिया था। हाँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान, एक वर्ड है इंग्लिश का हैंगओवर, यानी कि आपका नशा। हमारा जो पिछला जो नशा था वो उतरा ही नहीं, इतने जल्दी बल्कि इतने जल्दी उतर गया, एक ही मिनट में उतर गया। सिकंदर बख्श साहब ये नहीं कहते कि हर दिन नया दिन होता है? हर चीज़ नया होता है, मगर काश वो आखिरी मैच होता कि कुछ महीना ये लोग खुश रहते कि जी क्या हम मैच जीते। कुछ नहीं हो सका, एक मिनट में वो जो है नशा उतर गया, उस जीत का सारा। नंबर 1 टीमें जो होती हैं वो ये नहीं कहा जाता। नहीं, आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हैं, आपको पता था सेंटनर आपको परेशान करेगा, आपको पता था ब्रेसवेल आपको परेशान करेगा, आपको पता था कि उनके बॉलर तीखे हैं, आज वो आपको मार नहीं खाने। आपकी क्या प्लानिंग, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब हम 1980 में थे ना, तो हमारे पास कोई डेटा एक्सपर्ट नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उन साहब को भी ये मैसेज कन्वे करूँगा अपना, कि जब मैं अभी ग्राउंड पे था ना, जब उसकी ओपनिंग हो रही थी नेशनल स्टेडियम, इनॉग्रेशन था जो भी था उसको, तो उधर एक बड़े पीसीबी के साहब ने मुझसे कहा कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक डेटा एक्सपर्ट है जो हमारी टीम की मदद करता है। ब्लेस्ड हैं। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा, हमारे बॉसेस भी हमारे साथ खड़े थे, मैंने कहा सर, डेटा जो होता है वो टेम्प्रेरी सा होता है, थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद सारी सिचुएशंस पे गेम खेली जाती है। क्रिकेट जो है ना डेटे पे नहीं खेली जाती है कि ये आखिरी दिनों में आखिरी ओवर में छक्के मारता है तो क्या हम आखिरी में खेलेंगे। ये लड़का जो है सेकंड टाइम बहुत अच्छी बैटिंग करता है, तो अब एक लड़के पे टीम नहीं होती। सायम नहीं खेल रहा, सारे दुनिया रो रही है, सायम सायम सायम, फ़खर आउट हो गया, ओह फ़खर फ़खर। नहीं, आपकी टीम होती है जैसे कि न्यूजीलैंड की है, कि नीचे भी आके ब्रेसवेल और फिलिप्स आके 100 कर रहा है, आपका सेंटनर भी रन, ब्रेसवेल स्कोर कर रहा है, फिलिप्स 100 कर रहा है। इस किस्म की टीम होती है। ये नहीं होती कि ऊपर से विलियमसन आउट हो गया, ओ जी हम मुक गए। नंबर 2, डेटा एक्सपर्ट को सिर्फ इतना मैंने पूछना है कि वो अगर इतना बड़ा था डेटा एक्सपर्ट, क्या उसको नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स काम करते हैं? मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है, और मैं ये भेजूंगा पीसीबी के लोगों को कि जी आप डेटा 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 कह रहे थे, तो क्या डेटा एक्सपर्ट को नहीं पता कि इस पिच के पर आप देख लें सेंटनर ने कितने रन दिए अभी तक? 10 ओवर में उसने 20 रन दिए, सिर्फ 20 रन 10 ओवर में दिए, और दूसरे ने 10 ओवर में 38 रन दिए। पूरी पाकिस्तान टीम को उन्होंने बांध के रख दिया। अच्छा अहमद, जर्नलिस्ट, अब सोचिए कि न्यूजीलैंड की ये टीम भी अभी जो प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी वो वाली नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें कि वो टीम भी अभी नहीं है। आपने जनूबी अफ्रीका को हराया, उस दिन हमने यहीं पे खड़े होकर मैंने बात की कि पाकिस्तान ने के कमाल किया, मगर उस वक्त भी मैंने बोला था कि जनूबी अफ्रीका की भी पूरी टीम नहीं खेली है। 4-5 वो चेहरे जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे वो उनके प्लेइंग 11 में थे। बट अब जिस तरह न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को के इस फाइनल के अंदर पाकिस्तान के साथ बर्ताव किया, वो अपने आप में एक खास है। सोचिए, फर्गूसन नहीं खेल रहे, मैट हेनरी नहीं खेल रहे, रचन शायद फुल फिट नहीं थे इसलिए नहीं खेल रहे, बट प्लेइंग 11 के अंदर वो जब पहला मैच पाकिस्तान 19 को खेलेगा, ये तीनों क्रिकेटर्स हिस्सा होंगे, क्योंकि स्मिथ नहीं खेलेंगे, डफी नहीं खेलेंगे। अभी जो पेस अटैक पाकिस्तान के खिलाफ खेला, तीनों फास्ट बॉलर्स के कुल मैच 23 ओडीआई बनते हैं। तीनों खिलाड़ियों के कुल मैच, एक के 5 हैं, एक के 10 हैं, एक के 8 हैं, तो 23 वनडे मैचेस बनते हैं तीनों फास्ट बॉलर्स के।
मगर मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान इस मैच में फंसा तो स्पिनर्स के हाथों फंसा। आप खाली सेंटनर और ब्रेसविल की एग्जांपल उठा के देख लीजिए। ब्रेसविल ने 1 ओवर मेडन किया है, 10 ओवर 38 रन दिए हैं, उन्होंने विकेट्स लिए हैं, और सेम सेंटनर ने 10 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट्स लिए हैं। तो पाकिस्तान ने 20 ओवर में 58 रन बनाए हैं, 1 मेडन खेला है और 4 विकेट्स दिए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड स्पिनर। एक्चुअली में रेगुलर स्पिनर तो एक सेंटनर ही है। और कहाँ पे खेल रहे हैं हम? अपने घर में, कराची में, जहाँ पे हम मान करते हैं कि कि हमारा देश, हमारी पिच, यहीं पर खेल कूद के बड़े हुए हैं, और हम स्पिनर्स को अपने घर में गोरी टीम के खिलाफ नहीं खेल पा रही हैं। आप सोचिए, हमने ये सुन रखा था कि हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका या इंग्लैंड जाएं तो बाउंसी ट्रैक के ऊपर हम फिसलते हैं, मगर हम स्पिन ट्रैक के ऊपर भी हमारे कदम लड़ खड़ाए हैं। और आप इसमें 1-2 चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। उस दिन पाकिस्तान जीता था, मैंने जो कंसर्न मेरे थे मैंने वो बोले, लेकिन आज पाकिस्तान का जो रिजल्ट हुआ उस पर मैं पाकिस्तान के पॉजिटिव चीज़ के ऊपर बात भी ज़रूर करूँगा। 1-2 चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर मिली हैं, मगर इन 1-2 चीज़ों के बलबूते पर आप चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने आपसे सुबह को जो व्लॉग किया था, मैंने आपको बोला था कि ट्राई नेशन का फाइनल जीत के हम कुछ उस कैटेगरी में आ सकते हैं जो लोग 4 टीमों की बात करें सेमीफाइनल की। मैं एट द मोमेंट पाकिस्तान को उस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं करना चाह रहा था। उसकी वजह ये थी, मुझे लगता है कि अभी आपकी बड़ी टीम के साथ मुकाबला हुआ नहीं था। जनूबी अफ्रीका के साथ हुआ, कहने को वो बड़ी टीम है, हमने उनके घर में जाके हराया भी है, बट आप वो टीम उठा के देख लीजिए जोहानिसबर्ग में जो हमने आखिरी मैच खेला जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, वो टीम उठा के देख लीजिए, और जो टीम हम चैंपियंस ट्रॉफी में खिला रही हैं वो टीम उठा के देख लीजिए। 5 चेंज हैं उस टीम के अंदर। अब्दुल्ला शफीक खेले, साइम अयूब खेले, ऑफ कोर्स साइम अयूब अब नहीं है, फिट नहीं है, कामरान गुलाम खेले, 3 ये बल्लेबाज थे, हसनैन खेले और सुफियान मुकीम खेले थे। वो 5 खिलाड़ी जो इस प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान में शामिल नहीं है। आप सोचिए कि आप ये दावा करते हैं कि आप 3 वनडे सीरीज जीत के आए हैं और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आप खड़े हैं, तो अब ये भी सोचिए कि उन 3 वनडे सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। खाली पाकिस्तान के नाम से थोड़ी होगा, आपको वो प्लेइंग 11 भी देखना जिसके तहत आप जीते थे। आप सुफियान मुकीम से थे, उसमें हसनैन थे, अगरचे मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि यहाँ पे हसनैन की जगह पे कोई और भी हो सकते थे, बट मैं आपको वो फॉर्मेट, वो प्लेइंग 11 या कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ। अब्दुल्ला शफीक अच्छे रन नहीं कर रहे थे, वहाँ पे आपके पास साइम अयूब थे, फिर कामरान गुलाम थे, 3 ये बल्लेबाज वो नहीं है, 2 बॉलर वो नहीं है। अब अबरार के ऊपर आपने 3 मैचेस खिला दिए हैं, कहीं पर वो उतने इंप्रेसिव नहीं लगे। अगरचे पाकिस्तान ने थोड़ा मैच फंसाया बट उतने इंप्रेसिव नहीं लगे। आप 30th ओवर की बात कर लें, 31st ओवर की बात कर लें, वहाँ पे मिचेल की एक के अपील थी जो अंपायर ने नहीं दी, वहाँ पे रिव्यू लेते तो शायद हमारे हक में हो जाता। उसके बाद लथम का कैच ड्रॉप किया शहीन अफरीदी ने, अनलकी आप कह सकते हैं, बट मुझे ज़्यादातर पे लगता है विल जॉन्ग को अंपायर अगर आउट ना देता तो वो नॉट आउट ही था एक तरह से। अंपायर कॉल थी इसलिए उनका आउट डिक्लेयर हो गया, बट टेक्निकली वो बॉल बिल्कुल हल्का सा किस कर रही थी विकेट को, वो उनका मतलब हमारे पास गुड लक बैड लक दोनों हुई हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी फहीम अशरफ राना साहब के मोहब्बत में 2 कैचेस उनसे भी ड्रॉप हुए हैं। सेंटर और ब्रेसवेल दोनों ही अच्छे। अच्छा राजीव लतीफ साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि चाहे T20 क्रिकेट खेल रहे हो चाहे वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, स्टार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज फ़खर जमान उस तरह अच्छे पेन नहीं कर सके। बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं, 2-4 अच्छे स्ट्रोक लगे, लेकिन जब बैट पर उनके बॉल मिडल होने लगा तो वो कॉटन बोल्ड हो गए। फिर सऊद शकील जल्दी में लग रहे थे। आज पाकिस्तान टीम का मसला रहा है, आज रिजवान रहे लेकिन मिडल ओवर में वो उस तरह अच्छे पेन नहीं कर सके। देखिए, तीनों फेज को हमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पावर प्ले अच्छा खेले। फखर फैक्टर है हमारे पास, एक्स फैक्टर है जो फखर का है, वो नो डाउट। जिस दिन वो चलेंगे तो पावर प्ले अच्छा चलेगा, आज नहीं चले ना, तो आप इम्पैक्ट देख लें टीम का, बहुत फर्क पड़ता है। पिछले मैच में 2 सेंचुरी हुई, लेकिन 41 रन फखर के थे, मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो एक स्टार्टअप था, स्टार्ट दिया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए, मिडिल ओवर जब खेलते हैं उसके बाद एक 10 ओवर भी है, लास्ट 10 ओवर कैसे खेलने हैं? लास्ट 10 ओवर आंखें बंद करके मारने का नाम पावर हिटिंग नहीं है, सेंसिबल बैटिंग है। वो करते हैं, अच्छा बैट्समैन भी करता है, कोई स्पेशल ऊपर से नहीं आएगा कोई कि पावर प्ले हो गया तो मैं पावर हिटर को भेज दूं। अगर अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे हैं, 100 पे बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट 10 ओवर कर रहे हैं, तो अहमद शहजाद ही मारेंगे, पावर हिटर है। जावेद मियांदाद ही पावर हिटर बनते थे, या विलियमसन लास्ट मैच में वही पावर हिटर बने। यहाँ पे जो पावर हिटर अभी बैटिंग कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन गलत थी। अभी ओवर से हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट शुरू के 10 ओवर खेलना बहुत अहम होते हैं। लास्ट 10 ओवर कैसे खेलने हैं? वो सिर्फ आंखें बंद करके मारने को पावर हिटिंग नहीं कहते। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों को ऐसी हार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लगातार पाकिस्तानी यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से फाइनल जरूर जीतेगी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की टीम पूरी तरीका से
हार गई, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और वो लगातार यही कह के टाल देता है कि पाकिस्तान की टीम आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है, उस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सवालात खड़े कर रहा है। अधिकतर बाबर आजम पर ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म इस पर बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बाबर आजम रन बना पा रहा है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो है। उसी की वजह से पाकिस्तान की टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की गेंदबाजी भी फिसड्डी हो चुकी है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।